जय श्री राम। गुड हेल्थ फॉर सक्सेस, ये बिल्कुल सही है। अगर हम हेल्दी हैं, अंदर से हेल्दी हैं, हम स्ट्रांग हैं, स्टेबल हैं अंदर से, मतलब कहीं पे भी हम टूटते नहीं हैं। हम एनी टाइम मतलब खुद को प्रिपेयर्ड मानते हैं किसी भी चीज़ के लिए। हाँ, हम ये काम कर सकते हैं, हम कैसी भी सिचुएशन हम उसको फेस कर सकते हैं। तो हम हमारी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, किसी में वो नहीं है कि हमारी सक्सेस को रोक सके। तो इतना अपने आप को खुद से अंदर से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ को अचीव करने की हमारे अंदर हिम्मत होना चाहिए। तो ये कब होता है? जब आप दुनिया से कट ऑफ हो गए। दुनिया से कट ऑफ का मतलब कि फालतू की गॉसिप या फालतू के सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना, इन सब से अच्छा है कि आप अपने अपने आप को खुद को टाइम दीजिए, खुद को सेल्फ लव में लाइए। क्योंकि क्या होता है, हमें दिन भर में उतनी एनर्जी, उतनी ही सांसें मिली मतलब ताकत हमें मिली जाती है जितना कि हम एक राइट वे पे इन्वेस्ट करते हैं। राइट वे मतलब कि एक सकारात्मक सोच में हम जितना ज़्यादा सोचेंगे और जितना तो उतना ज़्यादा हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, उतना ज़्यादा हम पावरफुल बनते हैं। ना कि लेट नाइट पता चला कि कोई मूवी देख रहे हैं, किसी से चैटिंग कर रहे हैं, तो ये क्या हमारी एनर्जी को लो करता है। अगले दिन हम कैसा टाइट महसूस करेंगे। ठीक है, सैटरडे है, नेक्स्ट डे है, तो चलो ठीक है, आराम से उठेंगे, वो भी ठीक है। लेकिन क्या हमने अपनी एनर्जी कहाँ की? गलत वे पे वेस्ट कर दी, गलत वे पे वेस्ट कर दी, जिसका कि आउटपुट हमें कुछ बहुत पावरफुल नहीं मिलने वाला, उसका रिज़ल्ट आउटकम हमें बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला है। तो ऐसी जगह में हमने अपनी एनर्जी को वेस्ट किया है, फालतू की टाइम वेस्टिंग जिसको बोलते हैं ना। क्या है, समय हर समय, इस समय का जो समय अब चल रहा है, कलयुग का कंपटीशन का है। चाहे जॉब में हो, अगर आपसे प्राइवेट आप सेक्टर में कहीं भी काम कर रहे हो, कहीं पे भी हो, गवर्नमेंट छोड़ के, अगर आपसे बेटर कोई आपके बॉस को दिखेगा कि नहीं ये एम्प्लॉय ज़्यादा सही है, कम पैसे में काम करने को तैयार, वो तुरंत आपको बाहर कर देगा। ये होता है, कंपटीशन का समय है। तो इसलिए खुद को इतना प्रिपेयर करिए कि कहीं भी किसी भी फील्ड में आप पीछे ना रह जाएं। चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे हाउसवाइफ में हो, चाहे किसी भी तरह का आप वर्क करते हो, ऑनलाइन कर रहे हो, कैसा भी कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो हमको इतना खुद को, अपने आप को स्ट्रॉन्ग अंदर से स्टेबल बनाना चाहिए कि हम किसी भी उसको कितने भी घंटे अगर हम वर्क करना पड़े तो हम टायर्डनेस महसूस ना करें, है ना। तो ये कब होता है? जब हम वही है कि फालतू की चीज़ें में अपना टाइम वेस्ट मत करिए, अच्छे उसमें, ठीक है। अच्छे उसमें से मतलब कोई भी, जैसे कि कोई भी अगर पिक्चर ही देखना है तो कोई भी मीनिंगफुल स्टोरी सुन लीजिए, या भगवान की कथाएं आती हैं, या भगवान का कोई भी ऐसा जो मीनिंगफुल मतलब स्ट्रॉन्ग एक, जिसमें पावरफुल, जिसको पढ़ने से हमें सकारात्मकता अंदर से महसूस हो, कन्फ्यूज़न ना हो। तो चाहे श्री राम का भजन सुन सकते हैं, राम राम मन में सीता राम बोल सकते हैं। कभी भी खाली मत बैठिए, भगवान को हर समय स्मरण करिए, क्योंकि जब आप उनको हर समय स्मरण करेंगे ना, तभी आप ज़िंदगी के फील्ड में, हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ पाएंगे। इससे क्या, बॉडी में पीस ऑफ माइंड आता है, शांति आती है। जब शांत होते हैं ना हम, तो हम सही डिसीज़न ले पाते हैं, सही वर्क कर पाते हैं, और हमारी, क्योंकि जो एनर्जी है वो जगह जगह इन्वेस्ट नहीं हो रही, ख़राब नहीं हो रही है। तो जब हम सही उसमें करते तो हमें पॉजिटिव ऊर्जा इन्वेस्ट करते, तब हम एक अच्छी ताकत, एक अच्छी एनर्जी को अपने अंदर फील करते हैं। तो जो भी अगर टाइम वेस्ट करना होता है तो कुछ मतलब अच्छा देखने में करिए, ना कि फालतू के उसमें। तो हमारी ऊर्जा यहाँ वहाँ व्यस्त बिखरी हुई नहीं होती है, हम फेलियर साबित नहीं होते हैं। तो जैसे कि सुबह से कोई भी मंत्रा चैंटिंग मोबाइल पे लगाए, या ठीक है कैसे भी बैठे हैं तो एक बार 108, 21 टाइम, 11 टाइम, 5 टाइम, जितना भी आपको पेशेंस है, एक बार सच्चे मन से अच्छे से याद करते हुए एक मंत्रा चैंटिंग या नाम जप हम कर सकते हैं मॉर्निंग टाइम में। तो उससे क्या है, हमारे अंदर भाई, जब हम कोई पावरफुल चीज़ को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम उसको अपने ऊपर मतलब हम उसको याद कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि धीरे धीरे हमारे जीवन में पीस ऑफ माइंड आएगा, शांति आएगा। ना कि फालतू की बात में, अरे उसने ऐसा बोल दिया, या उसके घर में ऐसा झगड़ा हो गया, या कोई ऐसा मतलब जो कि हमें लो वाइब्रेशन में ले जा रहा है, हम किस में दिमाग दौड़ा रहे हैं? उसमें दौड़ा रहे हैं, ना कि पॉजिटिव चीज़ों में। तो पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच में रहने से आधे से ज़्यादा हमारी बीमारियां रूटीन की दूर होती हैं। ख़ास तौर से बीपी हो गया,
और थायराइड वगैरह हो गया। अरे सुबह मैं कहती हूँ कुछ नहीं है, तो जब सन एराइज होता है ना, सूर्योदय के समय भी छत पे ही थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर लो, थोड़ा देर सूर्य को मतलब जो उसकी लाइट्स रहती है उसको सन बर्न मतलब सन बाथ वो लेने की कोशिश करिए, बैठने की कोशिश करिए। तो ये सब चीज़ें, छोटे छोटे से ही चीज़ें हमें आगे जीवन में सक्सेस की ओर बढ़ाती हैं, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखती हैं। तो जब हम दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर होंगे ना, हम खुद से जुड़ते हैं। जब हम दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर होते हैं, हम खुद से जुड़ते हैं। तो खुद से जुड़ते हैं तब हम अपने आप को समझ पाते हैं, हमको अपने आप को कैसे जीना, हमको अपने आप को कैसे रखना और हमारा गोल क्या है उसको हम समझ पाते हैं। तो इसीलिए जितना हो सके शोर शराबे से दूर रहिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए, हो सके तो भगवान से कनेक्ट होने की। भगवान से कनेक्ट कैसे होंगे? उनको याद करना, उनकी आरती, उनकी पूजा, उनकी कथाएं, ये सब सुनना, जब भी टाइम मिले उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करिए। तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होने के साथ साथ हमें सक्सेस 100% मिलती है हर क्षेत्र में। सक्सेस किसी भी तरह की हो, सफलता सबको अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस करना पड़ता है कि भाई जितना आप दुनिया के उसमें भागोगे, जितना दिखावे में जाओगे, उतना आप डिस्टर्ब होगे। क्या? अच्छा दिखने की होड़ में, सबके सामने अच्छा बनने की होड़ में। तो ये चीज़ मत करिए, अंदर की पीस ऑफ माइंड को सोचिए। जितना आप डिस्कनेक्ट रहोगे ना सोशल मीडिया से, उतना ज़्यादा आप सुखी रहोगे और अपने सक्सेस पे फोकस कर पाएंगे। जय श्री राम।